कहीं से आई नहीं बात। सेठ ही ना मालूम पड़े भंवर लावा। हाँ हाँ हाँ, गलती ब्राह्मणों की बता रहे हैं, है ना, ऐसी है ना। और पंडित जी बैठे योगेंद्र जी को ये कह रहे हैं कि गलती है राजा की है। तो भाई गलती हमें गलती हमें राजा की है। महाराज तुम ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण की हाँ पक्ष की बात करोगे तुम ना, ऐसी बात नहीं है भाई। ये गद्दी जो होती है ये पक्षपाती गद्दी नहीं होती है। यहां तो बात स्पष्ट बता ही जाएगी। तो देखिए राजा के पास नीति होती है 4, साम दाम दंड भेद। किसी भी नीति को लगाता राजा उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करता। फिर ब्राह्मण जिद क्यों कर रहे हैं कि हम अपनी गाय लेंगे, 2-2 गाय देने के 4-4 गाय देने को तैयार है राजा। तो ब्राह्मण जिद क्यों कर रहे हैं? जिद इसलिए कर रहे हैं कि जो पहली बार में दान की श्रद्धा बनी है वो दोबारा में कदापि नहीं बन सकती, और हम अश्रद्धा का दान लेंगे। माला पहनो तो भैया झुकनो तो पड़े। और एक नई रीति है माला 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 भगवान की। तो आप पहले समय से यानी आज के समय से आंकोगे बात को तो बात कभी मस्तिष्क में बैठेगी नहीं। आज के समय से अगर आंकोगे तो पहले ब्राह्मण कहते हैं कि हम अश्रद्धा का दान लेंगे नहीं। जो पहली बार में श्रद्धा बनती है दान की वो दोबारा में कदापि नहीं बन सकती, और हम अश्रद्धा का दान लेंगे नहीं। ब्राह्मण लड़ते हो। तो बात स्पष्ट है गई है जी, समझ में आई होगी जरूर आपके। स्वदत्तां परदत्तां ब्रह्मदत्ते हरेचया 6 वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते क्रमि। आप दान करें या कोई दूसरा दान करे, दान की हुई वस्तु का जो हरण करेंगे उन्हें 60,000 वर्ष तक मल को मोरी को कीड़ा बनना पड़े। चतुराई किसी की चलेगी नहीं, चतुराई किसी की नहीं चलनी है। ये प्रमाण भागवत में 10वें स्कंद के में दिया है। तो चतुराई चलेगी किसी की नहीं। और चतुराई धूर मिल जावे जब पिसे कर्म की चकिया में। चतुराई धूर मिल जावे जब पिसे धर्म की चकिया में। चतुराई दान के धन को जो हरण करेगा, दान के धन को जो हरण करेगा। चतुराई से पेट भरेगा, चतुराई से पेट भरेगा। चतुराई से पेट भरेगा, चतुराई से पेट भरेगा। मल को कीड़ा बन जावे और
रहेगी चकी नदिया में, मलिकों कीड़ा बन जावे और रहेगी चकी नदिया में, चतुराई धूल मिल जावे। जब पिसे धर्म की चकिया में चतुराई धूल मिल जावे। दान धर्म शुभ कर्म टिकावे, काम धर्म शुभ कर्म टिकावे। बुरी नजर से नजर जमावे, बुरी नजर से नजर जमावे। वाकी सबई खबर पड़ जावे, जब दर्द होएगा अखिया में, वकी सबई खबर पड़ जावे। नरक होएगा कटिया में चतुराई धूल मिल जावे। जब इसे धर्म की चकिया में चतुराई धूल मिल जावे। हक परायो छुप के खावे, हक परायो छुप के खावे। हक परायो छुप के खावे, हक परायो छुप के खावे। भिक्षुकरी तो घर से खनावे, भिक्षुकरी तो घर से खनावे। भिक्षुकरी तो घर से खनावे, भिक्षुकरी तो घर से खनावे। दरिद्री है फिर पछतावे, और मांगत डोले लुटिया में, दरिद्री है फिर पछतावे। फिर मांगत फिर लुटिया में चतुराई धूल मिल जावे। जब किसे धर्म की चकिया में चतुराई धूल मिल जावे। और नारी पति से भेद छुपावे, नारी पति से भेद छुपावे। नारी पति से भेद छुपावे, नारी पति से भेद छुपावे। पर पति संग निज धर्म दिगावे, पर पति गवन धर्म दिगावे। वकी सबई खबर पड़ जावे, जब वकी तबई खबर पड़ जावे। करुणाई में पति मर जावे, और रोवे सोनी कुटिया में, करुणाई में पति मर जावे। और रोवे सूनी कुटिया में चतुराई धूल मिल जावे। जब किसे धर्म की चकिया में चतुराई धूल मिल जावे। स्वदत्तां परदत्तां ब्रह्मवृत्ति हरिचय, षष्ठवर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते क्रम। हमारा दान की हुई वस्तु का जो हरण करेंगे उन्हें 60,000 वर्ष तक मल को मोरी का कीड़ा बनना पड़ेगा, चतुराई नहीं चलेगी।
क्यों? क्योंकि कर्म की गति बड़ी गहन होती है, कर्म हर हालत में भोगना पड़ता है। बलभद्रम कुरुश्रेष्ठे भगवान रथमास्थितः। एक बार दाऊ जी तीर्थ यात्रा करते हुए पहुंचे कहां? वृंदावन। और चारों तरफ से ब्रजगोपी दौड़ी आई। दाऊ जी आप, मैं द्वारका से तीर्थ यात्रा करता हुआ आप वृंदावन पहुंचे, हमारे कृष्ण की कुशल सुनाओ दाऊ जी। अरे ब्रजगोपियों, कृष्ण बड़े आनंद में, सोने के महल मणिन के चौका आंगन है वह कृष्ण के। अब सोने के सिंहासन पे बैठे, अब बनमाला न पहने, अब तो मणिन की माला पहने, फोक्स लाइट मारती रहती है। सोने को मुकुट बांधे, मोर पंखी लगाए, बड़े वैभव में सामने पहरी चवट ढुवाने के लिए हर समय खड़े रहते हैं। कानों में उंगली लगाई ब्रजगोपी ने, बस करो दाऊ जी बस करो। एक ओर को है गई और कहने लगी, सखियो, या नंद के लाला कृष्ण ने प्रेम को मोल नहीं जानो, प्रेम की कीमत नहीं। और वो जाने कहा प्रेम क्या है। यमुना के किनारे गाय चराई वाले लूट लूट दही माखन खाओ, के प्रीते की रीते न जाने सखी, ये नंद को बालक सामरिया। यमुना तट जाए के गाय चराए, बजाए के बांसुरी गावत है। सखियन संग अकेले कलोले करे, दद लूटत खेलत फागरिया। और प्रीति की रीते न जाने सखी, ये नंद को बालक सामरिया। संग लेकर ग्वालन बाल घने, मग रोकत हो ब्रज नारीन को। तन से चुंदरी झटके पटके, सिर से पटके जल गागरिया। और प्रीति की रीते न जाने सकी, ये नंद को बालक सामरिया। वृंदावन की घन कुंजन में मिल गोपीन के संग रास करे। पगनू पर की धुन बाजे रही, नित नाचत है नट नागरिया। और प्रीति की रीते न जाने सखी, ये नंद को बालक सामरिया। निज भक्तन के हितकार प्रभु, ब्रजमंडल बीच बिहार करे। ब्रह्मानंद रूप न जाने सके, बहु बात बनावत बावरिया। और प्रीति की रीते न जाने सकी, ये नंद को बालक सामरिया। ये प्रीति की रीति जाने कहा। यमुना के किनारे गाय चराई, लूट लूट दही माखन खाओ, ये प्रीति को मोल क्या जाने। ब्रजगोपी हो, तुमने क्या हालत बनाए रखी है, तुम्हारी काया सब सूख गई है। दाऊ जी, ये हालत हमने नहीं बनाई, यह हालत है तो नंद को लाला कृष्ण बनाएगो। दाऊ जी, बाकी मैया की हालत देखोगे, देखते अरे दाऊ जी, श्याम की याद सताती है बलदाऊ जी।
की याद सताती है बलदाऊ जी श्याम की याद सताती है बलदाऊ जी कृष्ण की याद सताती है बलदाऊ कृष्ण की याद सताती है यमुना शीतल यमुना शीतल यमुना शीतल में जलाती है आओ जी कृष्ण की याद सताती है बलदाऊ जी कृष्ण की याद सताती है कहीं चलावत में यशोदा मैया कहीं जलावत में यशोदा मैया रोवे हाय हाय कृष्ण कन्हैया रोवे हाय हाय कृष्ण कन्हैया माखन कालत में माखन कालत में माखन कालत में गिर जाती है आओ जी कृष्ण की याद सताती है बलदाऊ जी कृष्ण की याद सताती है गैया ब्रज में घास न खामे गैया ब्रज में घास न खावे बछड़ा सगरे यहाँ रमाने बछड़ा सगरे यहाँ रमा में ऊंचे स्वर से ऊंचे स्वर से ऊंचे स्वर से गाय चिल्लाती है बाबूजी श्याम की याद सताती है बलदाऊ जी कृष्ण की याद सताती है झीलन की जगह निगाह पड़ जावे झीलन की जब निगाह पड़ जावे नंद बाबा वहाँ पछाड़ खावे नंद बाबा वहाँ पछाड़ खावे दुनिया उनको दुनिया उनको दुनिया उनको समझाती है आओ जी कृष्ण की याद सताती है बलदाऊ जी याद सताती है बलदाऊ जी कृष्ण की याद सताती है ग्वाला याद करे के डकरा में ग्वाला याद करे के डकरावे काली देह में उदन जामे काली देह में कूदन जावे काली देह में उदन जामे काली देह में कूदन जावे यशोदा उनको यशोदा उनको यशोदा उनको लाती है जी श्याम की याद सताती है बलदाऊ जी कृष्ण की याद सताती है लाओ जी
श्याम की याद सताती। बलदाऊ जी कृष्ण की याद सताती है। तुमने ये क्या हालत बनाए रखी। मोर मुकुट बांधे, पीतांबरी बांधे, बंसी राखे और हमारा रास्ता रोक रोक के ठाड़ा हो जाए। हमसे कहे ब्रजगोपियो असली कृष्ण तुम में हो, तुम वाकई याद में क्यों रोयो करो। एक तो कन्हैया कृष्ण हमें दुखी करके चले गए हो और ये पूर्ण नाम को राजा और हमें दुखी करे। दाऊ जी विचार करवे लगे रे, हुई तो भगवान कृष्ण अंतर ध्यान भी नहीं भय और अभी से बनावटी कृष्ण आएंगे। इतनी देर में ब्रजगोपी बोली, देखो महाराज वो आ रहा है। हलमूसल लेके दाऊ जी गए और वह पौंडक नाम के राजा को मार दिया। मतलब ओ अरे अंतन हो है निभाओ, उबरे अंतन होए निभाऊ। पालने में रावण राहो, पालने में रावण राहु। कोई बनावटी पंडित बन जाए, कोई बनावटी व्यास बन जाए, कोई बनावटी महात्मा बन जाए, एक दिन भंडाफोर हो। बनावट किसी की नहीं चलेगी। अरे बनावटी देवता बनो राहो, शीश कटवा दियो। हाँ? और बनावटी महात्मा बने, काल ने हनुमान जी ने मार दिया। बनावटी महात्मा बने और रावण महाराज राम जी ने मार दिया। बनावट किसी की नहीं चली। दाऊ जी आगे बढ़े, नेमसाण क्षेत्र में पहुंचे। सूत जी महाराज की कथा चल रही है। अब महाराज उसी समय थोड़ी देर तो खड़े रहे, कुसा को बाण चढ़ाया और सूत जी को गद्दी पे ही मार दिया। क्यों? अरे सूतो कथावाचक है गे दुष्ट, उच्च आसन पे बैठकर तू पूजा कराता है, तुझे लाज नहीं आती है। गद्दी पे ही मार। हाहाकार मच गए, कथा बीच में रह गई। दाऊ जी ये आपने क्या किया। बड़ अनुनय विनय की दाऊ जी से, तो महाराज सूत पुत्र को गद्दी पे बैठाया तो कथा की पूर्णता कराई। जरासंध की जेल में 844 राजा बंद। सबने वासुदेव मंत्र का जाप किया तो महाराज भीमसेन के द्वारा जरासंध को भगवान कृष्ण ने मरवा दिया। अब एक समय पांडव यज्ञ का विचार करते हैं और तैयारी होने लगी। उस यज्ञ में बहुत राजा आए, संत महात्मा आए, ऋषि मुनि आए, शिषपाल भी उस यज्ञ में आए और कृष्ण भी पहुंचे। आज पांडव कहने लगे कि भाई हमारे इस यज्ञ में अग्र पूजा कैसे किसकी की जाए। अग्र पूजा, अग्र पूजा, हाँ भाई अग्र पूजा के योग्य तो हमें कृष्ण लगे और अग्र पूजा कृष्ण की होनी चाहिए। उसी समय युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, एतम समाज तम वीक्षम सर्वे प्रजालयो जना नमो नस्ते पुष्टि ब्रस्ते। अरे राजाओ, तुम्हारे विचार अति उत्तम है, आपने हमारे मुख की बात कह डाली है। वास्तव में पूजा के योग्य, अग्र पूजा के योग्य तो कृष्ण है। वही समय खड़े है गए शिषपाल, वही और क्या कहते हैं, अरे राजा तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। पूजा करोगे या चोर की, पूजा करोगे या नचकैया की, पूजा करोगे या छलिया की, पूजा करोगे या कालिया की, पूजा करोगे नीच की, पूजा करो। ओम महाराज 100 गाली दे दी और 100 से एक ही गाली ऊपर पहुंची, चक्र श्वसन के द्वारा गर्दन। 100 गाली सुनते रहे जी कृष्ण। जी हाँ, क्यों? देखो
जिस समय या शिशुपाल को जन्म अयोध्या की 4 भुजा और 3 नेत्र है। अब मैया बड़ी आश्चर्य में कि बताओ कैसो बालक, या कि 4 भुजाएं 3 नेत्र हैं। नारद जी आगे, महाराज मेरे बालक के भविष्य के विषय में बताओ। नारद जी बोले कि बड़ो अहंकारी होगा, बलवान भी होगा, लेकिन इसके सामने कोई आवे और वाके देखते या कि 2 भुजा गिर जाए और 1 नेत्र झड़ जाए, समझिए वही के हाथ से या को काल है। नारद जी तो चले गए, जो आवे वही के सामने बालक लेके जा, जो आवे वही के सामने लेके जा। समय व्यतीत भयो, थोड़े बड़े भये, कृष्ण पहुंच गए। कृष्ण के और शिशुपाल के नेत्र मिले तो शिशुपाल की 2 भुजा और 1 नेत्र झड़ गए। शिशुपाल की मां सरसवा कहने लगी, कृष्ण या के हाथ से, यानी आपके हाथ से या से शिशुपाल की मृत्यु हुए ने क्या दया आती है। बोले देखो कि मुझे 100 गाली दे लेगा, जब तक तो मैं इससे कुछ कहूंगा नहीं, और 100 से यानी 1 भी गाली ऊपर पहुंचाई तो फिर मैं छोड़ूंगा भी नहीं। सरसवा सोचे लगी रही कि दिन में 10 गाली दे लेगा, 20 दे लेगा, 50 दे लेगा, पूरे दिन गाली दे भी पे रहेगा। हाथ 100 से ऊपर गाली पहुंचाई, चक्र शोषण के द्वारा गर्दन काट। दूत आए गए द्वारका से, महाराज आप यहां पांडवन के यज्ञ में लग रहे हैं, दंत वक्र ने चढ़ाई कर दी द्वारका। भैया पांडवों तुम अपने यज्ञ के कार्य संभालो, में चले हो। तब तुम्हारा उसी समय पर वेगवान घोड़ा रथ में जोते भगवान कृष्ण पहुंच गए द्वारका। और रन का बाना लिया जी, हाथ में चक्र सुदर्शन, सेना सहित युद्ध क्षेत्र में प्रस्थान कर गए भगवान कृष्ण। भयंकर युद्ध हुआ। आज वह युद्ध में दंत वक्र को मारो, बल्लभ विदुरथ को मारो, और इस तरह से महाराज दंत वक्र को भी संहार कर दिया और सानंद द्वारका में राज करते हैं। अब यहां से आगे आपके सामने आएगा सुदामा चरित्र। एक सफेद वस्त्रधारी साधु की कथा है सुदामा चरित्र कथा। एक घर गृहस्थ में रहते हुए साधु की कथा है सुदामा चरित्र कथा। और सुदामा की ब्राह्मणी का नाम क्या है? सुशीला। रहने वाले पुरंदरपुर यानी पोरबंदर जिसे कहते हैं। 4 बेटाएं, बेटी कोई है नहीं। बेटाओं के नाम क्या है? सुदेव, सुज्ञान, सुजीवन, सुचरित्र। पंडित को नाम सुदामा, ब्राह्मणी को नाम सुशीला, सबके नाम सैप। और राशि का बनी कुंभ। दशा आई गई शनि की। और शनि की दशा तो ऐसी होती है महाराज कि 12 बाट कर दे शनि की दशा। एक बार अरे गलत स्थान से आवे तो महाराज बहुत त्रास देती है शनि की दशा। और 7वें स्थान से इसकी दृष्टि होती है, दृष्टि भी खराब होती है। एक बार महाराज दशरथ गए कहां? स्वर्ग में इंद्र के यहां। इंद्र बराबरी में स्थान देता था दशरथ को। आज गए दशरथ जी बोले भाई हम आप नवग्रहों के दर्शन कराओ। अच्छा चलो कराएंगे। देवता साथ में गए और देखो ये सूर्य ग्रह है, ठीक, ये चंद्र ग्रह है, ये मंगल ग्रह है, ये बुध ग्रह है, ये गुरु ग्रह है, ये भृगु ग्रह है। और पीठ फेर के बैठोगे या कि दर्शन ही मत करो, या कि दर्शन ही मत करो, या कि दृष्टि खराब हो। अरे भाई इतनी दूर आए, परेशान हैरान है कि और फिर भी दर्शन कराओ ना। और जैसे शनि देव ने दृष्टि घुमाई तो दृष्टि मात्र से महाराज दशरथ को वहीं से फेंक दिया। अंतरिक्ष में नीचे को चले आ रहे हैं। और वहां घूम रहे कौन?
जटायु। जटायु ने अपने पंखों के बीच में दशरथ को ले लिया और धीरे धीरे पृथ्वी पर उतार दिया। दशरथ बोले, भैया जटायु, आज तुम मुझे अपने पंखों पे नहीं लेते तो पृथ्वी पे गिरते ही टुकड़ा टुकड़ा उड़ गए होते। मैं प्रसन्न हूं, आप कुछ मांगो। जटायु कहने लगे कि जो तुम्हारे सबसे पहला पुत्र हो उसे आप मुझे दोगे। मन में विचार करवे लगे, दशरथ मेरे तो पुत्र है नहीं, और चलो ये कह भी रहे तो हाँ करवे में अब का बुराई है। ठीक है, जो पहली संतान होगी मैं तुम्हें दूंगा।